वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्याम सुंदर पांडे। आज आपको मैं समझाऊंगा कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें जो कि नए ट्रेडर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इवन मुझे खुद नहीं आती थी। ये शेयर का मुझे काम का अनुभव जो है तकरीबन 7 से 8 सालों का है और ये सीखने में मुझे इतना अरसा लग गया। और चूंकि इसके भाषा इसकी इसकी जो टेक्निकलिटी है थोड़ी अलग होती है, तो सामान्य आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। पहला ये कि शेयर को खरीदने के लिए क्या करना होता है। भैया आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट कई कंपनियों के हैं, मैं तो एंजल ब्रोकिंग को प्रेफर करता हूँ। तो ये हो गया कि आप एंजल ब्रोकिंग का एक जो है डीमैट अकाउंट खोल लें। डीमैट जैसे बचत खाता खुलता है बैंकों में, सेम प्रोसेस। अभी क्या है कि आप अपने बचत खाते से उस डीमैट अकाउंट को लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। तो मतलब आप अपने बचत खाते से पैसा सीधे शेयर अकाउंट में आप डाल सकते हैं, पहला। दूसरा, खरीदने के लिए क्या तरीका है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको 100 रुपये का शेयर खरीदना है ना। किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है और आपको उसे अगर बाई करना है ना, तो आपको 2-4 रुपये 5 रुपये भी अगर आप सिक्योरिटी के तौर पे दे पाते हैं तो आपका वो सौदा बुक कर दिया जाता है एज लाइक गिरवी। जैसे आप 25 लाख का फार्चूनर बुक करें दिल्ली जाने के लिए, तो आप उसको 25 लाख का दिल्ली तक का पूरा भाड़ा तो देते नहीं हैं, है ना। तो जो है आप उसको एक छोटा अमाउंट 500-1000 रुपया दे के बोलते हुए अमुक दिनांक को हमको दिल्ली जाना है, भाड़ा तुम्हारा 10 रुपये का है। ये बातें एकदम बातचीत में हो जाती हैं। कभी कभी बिल पुर्जे भी लोग कटवा लेते हैं। तो सौदे को एडवांस दे करके बुक करने की प्रक्रिया को शेयर खरीदना कहते हैं। और शेयर खरीदने के बाद उसको बेचना होता है। और शेयर को दो तरीके से किया है, या तो खरीद के बेच दो या बेच के खरीद दो। डिफरेंस अमाउंट आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। एक बात। दूसरी बात कि शेयर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सोना खरीदा, तो सोने का जब आपने शेयर खरीदा तो इसका मतलब नहीं कि आप सोने को फिजिकल रूप से पा गए, नहीं, आपने उसका अंश खरीदा। एक बात। और जैसे लोग कहते हैं कि एसएल लगा के काम करिए। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, मतलब अपने लॉस को पहले ही निर्धारित कर देना कि भाई मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जैसे ही मेरा 5,000 रुपये का लॉस जाएगा मैं मार्केट से एग्जिट कर लूँगा। मतलब अपने लॉस को स्वीकार कर लेना। मतलब जैसे किसी युद्ध में जाओ और लिख के दे दो कि 5 लाठी मुझे आप जब चाहो मार सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एसएल लगाने के बाद ये 99% गारंटी कि आपका लॉस ही होना है। मेरा राय ये है कि कभी भी कोई सौदे में एसएल ना लगाएं। अपने मर्जी से जब जहां मन हो एग्जिट कर लें। एक बात। लॉस होने की गारंटी क्यों होती है? क्योंकि जो साइबर हैकर होते हैं, जो कंपनी चलाते हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, वो सिस्टमेटिक ये जान लेते हैं कि किस आदमी ने किस सौदे को किस रेट पे जाके एसएल लगाया है। तो पैसा लगा करके और उसको एसएल तक पहुंचाएंगे ताकि आपका एसएल हिट हो जाए। जैसे ही एसएल हिट होगा उस कंपनी को उतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसको ऊपर लेके जा सकते हैं या तो और नीचे लेके जा सकते हैं। ये मार्केट को चलाने वाले अलग लोग होते हैं, उनकी अलग जैक होती है, अलग नॉलेज होती है। वो क्षमता हमारे आप में नहीं है। वो 1-1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ठीक ना। जैसे आपने 2 रुपए का चीज़ खरीद लिया और आपने एसएल डाल दिया कि भैया 1.5 रुपए का हो तो ऑटोमेटिकली ये बिक जाए, मुझे इसके बाद इसको नहीं रखना है। और उन्होंने देखा कि भाई 2 रुपए वाले सौदे पे 1 लाख आदमी ने 2 रुपए का एसएल लगाए हैं, 1 लाख कस्टमर 2-2 रुपये नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। तो लोग देखिए कि भाई अगर 2 रुपये मार्केट को नीचे लेके जाते हैं तो अपने को 2 लाख रुपए, 1 लाख आदमी पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए कमाई है। तो तुरंत उसमें 20 लाख रुपए लगाएंगे। जैसे आपने खरीदा है तो वो ऊपर से वो बेचेंगे, ठीक ना। बेचेंगे तो उसका रेट गिरेगा। तो 100 रुपये से तुरंत 98 रुपया आपका ऐसे लॉस हुआ। उनके सिस्टम में शो किया कि 1 लाख आदमी मार्केट से एग्जिट कर गए। बस उनका काम हो गया, 2 लाख रुपए उन्होंने छाप दिया। एज बड़े बड़े सौदे में भी यही रूल है, छोटे सौदे में भी यही रूल है। तो मतलब कभी भी आप अगर सौदा करें ना, तो एसएल ना लगाएं। स्टॉप लॉस जैसे ही आप लगाते हैं तो मतलब आप तैयार हैं नुकसान उठाने के लिए, और कंपनियां देख करके आपको निपटा देती हैं। और सिर्फ आप अगर मार्केट में पैसा लगा के और खड़े हैं तो कंपनी को पता ही नहीं कि आदमी कौन है ना। तो जैसे आपने 100 रुपये का चीज़ खरीदा, आपने लॉस को क्लियर नहीं किया कि हम इतना लॉस लेंगे, तो कंपनी कंफ्यूज है। वो 95 रुपया आया, फिर एक बार खरीद लें आप। 90 आया, फिर एक बार खरीद लें आप। कंपनी डिस्टर्ब, वो अपने आप 200 रुपया चला गया, आप उसको बेच के निकल जाएं, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। या जब आपका मन हो आप प्रॉफिट बुक करें, लेकिन एसएल ना लगाएं। अगर आपको एग्जिट भी करना, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा ना, तो फिर आप उसको मार्केट लाइव मार्केट से एग्जिट कर लें। उसको एसएल डाल के एग्जिट ना करें, क्योंकि एसएल जैसे ही आप डालते हैं सिस्टम पे शो करने लगता है। जय हिंद। आप शेयर मार्केट का भी आपको टिप्स बीच बीच में मिलता रहेगा।
भगवान आपका मंगल करे। शेयर मार्केट बहुत अच्छा बिजनेस है, थोड़े पैसे से किया जा सकता है। डेली का 1000-2000 रुपये कमाना बहुत ही मामूली सी बात है शेयर मार्केट के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कुछ अगर विशेष नॉलेज चाहिए तो आप या तो ऑनलाइन चेक करें, तमाम कंपनियां अपनी अपनी एडवाइस बांट रही हैं। अगर मेरे भाषा में समझने का मन है तो हमको व्यक्तिगत व्हाट्सअप करें या तो कॉल करें। मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा लिंक में। वैसे 9670133685 ये मेरा नंबर है। जय हिंद, नमस्कार। वेरी स्पेशल गुड डे फॉर यू।